कंफ्यूजिंग है पर अब नहीं रही। अब देखते हैं मार्केट का व्यू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे डे रहेगा, पूरा वीक रहेगा, ये वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हम जब साइट पे जाएंगे, मार्केट में जाएंगे एस्ट्रो निवेश पे, डेली अपडेट, फिर हमें देखना है फिफ्थ का व्यू। अब इसमें ना इम्पोर्टेंट टाइम नोट करेंगे जो मार्केट आवर्स का है। सो हमें 136 मिल रहा है, सो वो यहाँ पे हम लिख देंगे। हम 137 क्यों लिख रहे हैं? अगर आप वहाँ पे गौर से देखेंगे तो मार्केट जो है 136 पॉइंट समथिंग पे चेंज हो रहा है। देखिए 136.3, ठीक है। हमें ये वाला टाइम देखना है कि मार्केट में कौन कौन सा टाइम 9 से लेके 3 बजे तक आ रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पे राहु काल नहीं आ रहा, गुली का आ रहा है 2 से 3:30। तो ये 1 बजे से के बाद है 2 से 3:30। ओके, अब उसके अलावा क्या आ रहा है? 10:38 से 2:19। 38 से 12:19। ओके, तो ये आपको टाइमिंग मिल गया। सबसे पहले अगर आपको कभी भी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड है कुछ भी, तो ये कैलेंडर ज़रूर खोलें और इसमें देखें कि आपके लिए वो दिन कैसा है। तो कल मेरे लिए मॉर्निंग हाफ, ये मेरे लिए है, सबके लिए डिफरेंट रिजल्ट आएगा, इसको डिफ़ॉल्ट मून रहने दें। तो मुझे जो भी करना है फर्स्ट हाफ करना है, मतलब फर्स्ट नक्षत्र में करना है। और हमारा नक्षत्र टाइमिंग क्या है? 136 का है। सो मेरे लिए जो भी है इससे पहले ही अवेलेबल टाइम है, सेकेंड हाफ नहीं है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब इसमें देखिए क्या है, मॉर्निंग में टाइम 9:15, इसे एम कर देता हूँ। तो मार्केट है बुलिश, इससे हम ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, अब देखिए मार्केट बुलिश है और मुझे 137 पे चले जाऊँगा, 37 PM। मार्केट बेरिश में कन्वर्ट हो गया, बेरिश, ठीक है। तो मेरे लिए क्या रहा, मॉर्निंग हाफ बुलिश है, सेकेंड हाफ बेरिश है। वैसे भी मुझे सेकेंड हाफ में ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो इसके बाद मेरे लिए सेकेंड हाफ अनअवेलेबल है। अगर आपका बुलिश आता है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो हमारे पास टाइमिंग क्या बचता है? 9:15 टू 10:37 का एक विंडो बचता है जहाँ पे हम कोई ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 12:19 टू 1:37। मुझे बाय एनी हाउ 1:37 तक अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। फिर अगर आपके फेवरेबल टाइम है, मेरे लिए नहीं रहेगा, तो 1:38 से मैं 2 बजे तक ट्रेड कर सकता हूँ अगर मुझे कोई भी डाउन साइड लेना है। उसके बाद कोई भी अच्छा टाइम नहीं है। सो ये है कल का व्यू। मार्केट बुलिश रहेगा, पर बुलिश कैसा रहेगा? अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छे वेद कहाँ हो रहे हैं। पहले तो हमें उससे पहले वाला देखना पड़ेगा। ओ, तिथि तो नवमी है। सो अष्टमी कल आया, नवमी कल, तिथि 7 बजे चेंज है, तो पूरे दिन नवमी रहेगा, सेम असर रहेगा। राहु का असर है तो हो सकता है थोड़ी सी पंप ज़्यादा मिले, तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है राहु की वजह से। सो मैं इसको बुलिश वॉलेटाइल कहूँगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया सो हमें एक साइडवेज मार्केट दिख सकता है, पर ये है फर्स्ट हाफ हमें कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखेगा, उसके बाद हमें एक करेक्शन दिख सकती है। फिर नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डे। अगेन इसको एम पे चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें मॉर्निंग टाइम चाहिए। 8:14
3, 8, 14, 15, 26 बहुत लेट है, तो कल हमारे लिए कोई भी टर्निंग इवेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं राहु, ये भी 2:18 से 2 बजे, तो यहाँ पे क्या हुआ, 12:18 से 2 बजे, सॉरी 12:18 से 2 बजे तक हमें ट्रेड नहीं करना है। ओके, मार्केट कैसा रहेगा? मार्केट बुलिश रहेगा। अमावस्या है, तो हम कहीं ना कहीं, नक्षत्र कौन सा है, मगहा है, तो इस दिन जो है हाई वॉलेटिलिटी डे रहेगा। ओके, ये वाला आ गया हमारे लिए 6 मई। वैसे भी मेरे कैलेंडर में 6 जो है नॉन ट्रेडिंग डे आ रहा है, जो कि मेरे लिए बेटर ही है। मतलब ट्यूसडे मेरे लिए ट्रेड नहीं है, एंड आई विल सजेस्ट कोई भी ना करे। उसके नेक्स्ट डे कुछ जगह तिथि गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक मिसमैच अगर हो जाता है तिथि का, एक एल्गोरिदम करेक्शन है, तो वो ऑटो फैक्टर कर लेता है ऊपर, इस वाली तरीके से है। सो अब देखते हैं, तिथि देखिए 9:55 को चेंज हो रही है, तो हमारे लिए मार्केट में 7 तारीख को 9:55 एक इम्पॉर्टेंट टाइम आता है। फिर आता है, ओके एक भी नहीं है, 12:18 से 2 बजे 9:55, तो इसी के बाद रहेगा मार्केट। मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, 12:18 से 2 बजे नेगेटिव है, 10:38 से 12:18, 10:38 से 12:18 ये नेगेटिव है। ओके, सो हमारे पास गुली का राहु काल बैक टू बैक है। सो ये पूरा टाइम, ये डे हमारे लिए सही नहीं है। सब देखिए, सेकेंड हाफ में ट्रेडेबल है। सेकेंड हाफ में ट्रेडेबल का मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए, मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है, ट्रेडिंग टाइम ऑस्पिशियस नहीं है, पर हमारा जो ट्रेड होगा डाउनवर्ड तरफ मुड़ जाएगा, तो शायद बुलिश ओपनिंग दे, पर उसके बाद हमें एक बेरिशनेस दिख सकती है 9:55 के बाद, और हमारे पास ज़्यादा स्कोप भी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब हाई वॉलेटाइल होने का चांसेस रहेगा। उसके बाद हमारे पास, हाँ, कोई इम्पोर्टेंट टाइम नहीं है। सो वॉलेटिलिटी के बीच में आपके पास कहाँ टाइम बच रहा है, 1:37 के बाद आप कुछ बेरिश ट्रेंड ले सकते हैं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी शायद आपको कम दिखे या आपके फेवर में ज़्यादा दिखे, सो आप जो है इसके बीच में कर सकते हैं। 12:18 से 2, हमारा पहले भी था क्या? ओ, उससे प्रीवियस डे भी 12:18 ही था। तो आपके पास क्या टाइम बच रहा है अच्छे ट्रेड का? 2 से 3:30 आप एक बेरिश साइड ट्रेड देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं 8 तारीख। 8 तारीख में मार्केट देखिए 12:04, सो 12:04। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। 12:05।
दोपहर के टाइम चेंज हो रहा है, तो ये है 12 बज के, नक्षत्र रात का हो रहा है, ठीक है। तो 12 बज के 4 मिनट आपका पॉइंट हो गया। मार्केट यहाँ बेरिश रहेगा, ओके। फिर आपको 12 बज के 5 मिनट के बाद हम 8 तारीख का विश्लेषण कर रहे थे। हम यहाँ 12 बजकर डाल देते हैं। अच्छा, बेरिश ही है, ओके। नक्षत्र का कोई असर नहीं पड़ा, मार्केट रिमेन बेरिश, राइट वेद है, तो फर्दर बेरिशनेस कंटिन्यूस। सो 8 तारीख को मार्केट जो है वो बेरिश ही रहेगा। अच्छा टाइम 2 से 3:30 का नहीं है, तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करिएगा। 2 से 3:30 के बीच लॉसेस देखे जाएगा। जो भी है आपको मॉर्निंग हाफ या फिर आप मतलब कर सकते हो 2 बजे तक। तो यहाँ पे क्या 9:15 टू 2 बजे तक ठीक रहेगा, बेरिश साइड ही रहेगा। पाँच बज के 9 मिनट अब यहाँ पे देखिए 14:31 मैं इतना लेट नहीं लेना प्रेफर करता, तो वो चीज़ एक रहेगी। और 9:15 AM बुलिश ही है, ठीक है। तिथि में भी बुलिशनेस दिखा रखा है, तो इस दिन हम बुलिश रहेंगे। क्या 2 बज के कुछ 2.5 मिनट ऐसा कुछ है, तो वो देख लीजिएगा आप एस्ट्रोनिवेश की साइट पे जाकर। 10:37 से 12:18 अच्छा टाइम नहीं है, सो 10:37 से 12:18 अच्छा टाइम नहीं है। बुलिशनेस रहेगी, उसके बीच में आगे पीछे आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी हिट करेगी। केतु का राइट वेद है, हल्का सा मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी यहाँ पर, ओके। यहाँ पे केतु का राइट वेद हुआ, द्वादशी एकादशी द्वादशी, यहाँ राहु का। सो हमें वॉलेटाइल अब हमें मार्केट कैसा दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पर ड्रॉ टूल मिल जाए, देखिए अब इससे हमें पता चला कि मार्केट कल ऊपर राइज करेगा, फिर हमें कहीं ना कहीं नीचे दिखता हुआ नज़र आएगा। 6 को हमें मार्केट में एक लंबे स्पाइक्स दिखेंगे, तो अवॉइड करिएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करने के अच्छा गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा परसिस्टेंट करे, या हो सकता है गैप अप खुले, तो उसके बाद आपको 10 बजे के आसपास एक फॉल दिखना चालू होगा, पर मार्केट में एंट्री बनाना मुश्किल रहेगा। थर्सडे जो है हमें मार्केट फर्दर नीचे जाता हुआ दिखेगा, और फिर फ्राइडे को हमें एक रिकवरी दिखेगी। तो ये आप अपने बिज़नेस सेटअप में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको यूज़ करा जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ देखने के लिए। तो अल्टीमेटली मेरा यही व्यू रहेगा, मार्केट जहाँ चालू हुआ है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा लोअर ही हमें देखने को मिलेगा, बट एट द एंड थोड़ा हमें मार्केट जहाँ ओपन होगा उसके आसपास रीच करता हुआ नज़र आएगा। तो ये मार्केट का वीकली फॉरकास्ट रहेगा। बाकी इंडिविजुअल अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक के बारे में समझना है कि उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद उसका बेस ऑफिस कहाँ पे है वो देख सकते हैं, और जुपिटर वीनस के अगर नाम से आ रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे वीज़ा वी दूसरे उसकी कंपनियों के मुकाबले।
जिन पे राहु स्पेशली केतु और सैटर्न ने वेद कर रखा है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी टूल। तो हो अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। देखते रहें एस्ट्रो निवेश। धन्यवाद।